सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत सदस्य को, अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन करना है। हम लोगों की यह जो कक्षा है पूर्ण प्रारंभिक स्तर से कुंडली फलादेश के लिए कक्षा आयोजित हो रही है। जब भी हम कुंडली का फलादेश करते हैं उसमें योग का भी महत्व है कि किस योग में जातक का जन्म हुआ है उस पर भी हम लोग फलादेश करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि किस योग में जातक का जन्म होता है तो क्या फल हो सकता है, किस तिथि में जन्म होगा तो क्या फल हो सकता है, इस किस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है तो क्या फल हो सकता है। तो योग के बारे में हम सबों को समझना होगा कि कौन से योग अच्छे होते हैं, कौन से योग बुरे होते हैं, कौन सी तिथियां कैसी होती है, तिथियों के स्वामी कौन होते हैं, नक्षत्रों के स्वामी कौन होते हैं। सरसरी तौर पर हम लोगों को यह सभी जानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यह पढ़ा था कि तिथि क्या होती है, तिथि का भोग काल क्या होता है, हम लोग कैसे देखेंगे, नक्षत्र का भोग काल कैसे होगा या कैसे देखेंगे, योग का भोग काल कैसे होगा या हम कैसे देखेंगे। यहाँ पर पंचांग में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी योग लिखा हुआ है और यहाँ पे योग लिखा हुआ होता है। योग दो प्रकार के होता है, एक विषकुंभादि योग, एक विषकुंभादि योग जिसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 27 है। इसकी संख्या 27 है। और यह है आनंदादि योग। दोनों योग में अंतर है, एक नैसर्गिक योग होता है और दूसरा तत्कालिक। एक यह जो विषकुंभादि योग है, विषकुंभादि योग जो यहाँ पे दिया गया है यह योग नैसर्गिक योग है और यहाँ जो योग दिया गया है यह तत्कालिक योग है। यह तत्कालिक योग दिन, तिथि और नक्षत्र, दिन, तिथि, नक्षत्र, दिन, तिथि एवं नक्षत्र के योग से बनने वाले योग को, संयोग को, योग को हम यह आनंदादि योग कहते हैं। प्रदेश में या मुहूर्त के निर्धारण इत्यादि में आनंदादि योग का विशेष महत्व है। आनंदादि योग का विशेष महत्व है, विशेष महत्व है। यहाँ पे इसका शुभारंभ कहाँ से होता है, तो विश्वकुंभ योग से होता है। पहला योग विश्वकुंभ होता है और अंतिम योग वैधृति होता है। इसमें कई योग अच्छे भी हैं, कई योग बुरे भी हैं। अब विश्वकुंभ योग अच्छा नहीं होता, इसके स्वामी यमदेव होते हैं। विश्वकुंभ योग अच्छा नहीं होता। हम लोग आज की कक्षा में शुभ अशुभ योग की दोनों की चर्चा न करते हुए केवल अशुभ योगों को हम लोग चिन्हित कर ले तो अच्छा रहेगा, या सभी के बारे में चर्चा कर ली जाए? सभी के बारे में गुरुजी। चलिए, तो आप लोग नोट करते चलेंगे। विषकुंभ योग अच्छा नहीं होता, इसके स्वामी यम होते हैं। आप लोग अपने नोटबुक पर 3 कॉलम बना ले। एक यहाँ योग हो गया, फिर इसके बाद में योग के बाद में स्वामी, और यहाँ पे शुभ अशुभ का सारणी। जैसे विषकुंभ योग के स्वामी यमदेव होते हैं, यह अशुभ होता है। यह क्या होता है? अशुभ। विषकुंभ योग अशुभ होता है। उसके बाद में दूसरा जो है प्रीति योग। प्रीति योग के स्वामी विष्णु भगवान होते हैं, यह शुभ योग होता है। प्रीति योग के स्वामी विष्णु भगवान और यह शुभ होता है। उसके बाद में आयुष्मान योग है। आयुष्मान योग के स्वामी चंद्रदेव होते हैं और यह भी शुभ होता है। सौभाग्य योग के स्वामी ब्रह्मा जी होते हैं और यह भी शुभ होता है। शोभन योग के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और यह भी शुभ होता है। शोभन योग। अतिगंड के देवता चंद्रदेव होते हैं लेकिन यह अशुभ होता है।
अतिगंड के स्वामी चंद्र ही होते हैं, लेकिन यह अशुभ होता है। सुकर्मा योग के स्वामी इंद्र होते हैं, यह शुभ होता है। यदि कोई इस कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से शामिल होना चाहते हैं, कुंडली फलादेश की कक्षा में जो बेसिक स्तर से शुरू हो रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने सुकर्मा योग तक लिख लिया। जी गुरुदेव। अब इसके बाद में धृति योग है। धृति योग के स्वामी जलदेव होते हैं। जलदेव होते हैं, यह भी शुभ माना गया है, पुस्तकों में बतलाया गया है शुभ। अब इसके बाद में शूल योग। शूल योग के स्वामी सर्पदेव होते हैं, यह ठीक नहीं होता, यह अशुभ योग होता है। गंड योग के स्वामी अग्निदेव होते हैं। गंड योग के स्वामी अग्निदेव। अग्निदेव होते हैं, यह भी शुभ नहीं होता, यह भी अशुभ योग है। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, आगे बढ़े। ऊपर से एक बार और बोल दीजिए। किसका? ऊपर से एक बार सभी का बोल दीजिए। ठीक है। तो विश्व कुंभ योग के स्वामी यमदेव। विश्व कुंभ योग के स्वामी कौन होते हैं? हाँ जी, विश्व कुंभादि योग के स्वामी विश्व कुंभ योग के स्वामी यमदेव होते हैं। यम जी। यम, यह ठीक नहीं होता, अशुभ होता है। जी। प्रीति योग के स्वामी होते हैं विष्णु भगवान, यह ठीक होता है, शुभ होता है। आयुष्मान योग के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, शुभ होता है। सौभाग्य योग का स्वामी ब्रह्मा जी होते हैं, यह भी शुभ होता है। शोभन योग का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, यह भी शुभ होता है। अतिगंड के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, लेकिन यह अशुभ होता है। धृति योग अतिगंड के बाद में सुकर्मा के स्वामी इंद्रदेव होते हैं, यह शुभ होता है। धृति योग के स्वामी जलदेव होते हैं, यह भी शुभ होता है। उसके बाद में शूल योग के स्वामी सर्प होते हैं, यह भी अशुभ होता है, यह अशुभ होता है। गंड योग के स्वामी अग्निदेव होते हैं, यह अशुभ होता है। अशुभ योग में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उसके फल उतने अच्छे नहीं होते। यह हम लोगों को जब हम लोग पढ़ेंगे कुंडली के फलादेश पर, तो फिर वहां पर इसकी चर्चा अशुभ योगों की कराई। अब इसके बाद में शूल योग के बाद गंड योग के बाद में आता है वृद्धि योग। वृद्धि, हाँ, गंड के बाद में पंचांग हम आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए वृद्धि योग आया जी। वृद्धि योग के स्वामी सूर्य देव होते हैं। वृद्धि योग के स्वामी सूर्य देव, ये अच्छे होते हैं, शुभ होता है। उसके बाद में ध्रुव योग आता है। ध्रुव, इसके स्वामी पृथ्वी देव, यानी पृथ्वी जी। भूमि, यह अच्छा होता है, यह शुभ योग है। उसके बाद में व्याघात योग अच्छा नहीं होता। व्याघात योग के स्वामी वायुदेव होते हैं, यह अच्छे नहीं माने जाते, अशुभ होते हैं। उसके बाद में हर्षण योग के स्वामी भग लिखा गया है, भगदेव, तो यह शुभ होता है। हर्षण के स्वामी कौन होते हैं? हर्षण के स्वामी भग जी। शुभ होता है। शुभ होता है। भग मतलब किस उससे जोड़ा जाएगा, किस ईश्वर से जोड़ा जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद में हर्षण के बाद में यहाँ पर यह हर्षण प्रातः में 6 बजे तक ही है। उसके बाद में यहाँ पे बदल रहा है, 2 है। हर्षण के बाद में जो होता है
वह योग जो होता है, भले नाम है हम भूल रहे हैं, वज्र योग। हर्षण हर्षद के वज्र बाद में वज्र योग होता है, वज्र योग, जी वज्र वज्र योग। वज्र योग के स्वामी वरुण देव होते हैं। वरुण यह, देव। हाँ, यह अशुभ होता है। इसके बाद में है सिद्धि योग। सिद्धि योग के स्वामी गणेश देव होते हैं। यह शुभ होता है। उसके बाद में व्यतिपात योग। व्यतिपात योग के स्वामी भगवान भोले शंकर होते हैं। यह अशुभ योग माना जाता है। व्यतिपात योग के अशुभ स्वामी रुद्र भगवान यानी कि भगवान भोले शंकर, लेकिन यह व्यतिपात योग अशुभ होता है। व्यतिपात योग अशुभ होता है। अशुभ होता है। इसके बाद में बरियान योग। बरियान योग के स्वामी कुबेर देव होते हैं। यह शुभ होता है। और ज्ञान के स्वामी कौन होते हैं? कुबेर देव, कुबेर। हाँ, यह शुभ होता है। जी अब बरियान हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद में परिधि योग। जी परिधि। परिधि योग के स्वामी भगवान विश्वकर्मा होते हैं। भगवान विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा होते हैं। तो विश्व, लेकिन यह परिधि योग अशुभ होता है। परिधि योग अशुभ। अशुभ होता है। इसके बाद में शिव योग। शिव योग के स्वामी मित्र महाराज होते हैं। मित्र भी देव, हाँ, जिस प्रकार भग है देवता का नाम, मित्र देवता का नाम है। हम सबों को बहुत कुछ पढ़ना है। जी अब यहाँ पर इन्होंने एक प्रश्न कर दिया, भग देवता कौन है, तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। फिर मासाधिपति 12 महीने के सूर्य के नाम पढ़ने पड़ेंगे। चलिए ठीक है। तो शिव योग के वाले स्वामी, शुभ होते हैं कि अशुभ होते हैं? हाँ जी, मित्र वाले शुभ होते हैं कि अशुभ होते हैं? मित्र वाले शुभ होते हैं। उसके बाद में सिद्ध योग है। सिद्ध योग के स्वामी कार्तिक महाराज होते हैं। सिद्ध योग के स्वामी कार्तिक जी। कार्तिक, यह शुभ है। सिद्ध। हाँ, सिद्ध योग यहाँ पे देखिए ना, सिद्ध के बाद में साध योग है। तो सिद्ध तो हम लोगों ने पढ़ लिया। सिद्ध हम लोगों ने, सिद्ध के स्वामी कौन होते हैं? सिद्ध के स्वामी कार्तिक महाराज, सिद्ध की कार्तिक, जो शुभ होते हैं, जो शुभ होते हैं। शुभ होते हैं। अब सिद्ध के बाद में यहाँ पर लिखा गया साध्य। साध्य। साध्य के स्वामी सावित्री, माता सावित्री, जी यह भी शुभ होता है। यह भी शुभ होता है। शुभ होता है। इसके बाद में सिद्ध के बाद में यहाँ पर साध्य है, लेकिन सिद्ध के बाद में, हाँ, साध्य है, हम लोगों ने पढ़ लिया। साध्य के बाद में शुक्ल है, लेकिन बीच में एक और योग आता है। यहाँ पर देखिए ना कि साध्य योग, हाँ, इसके बाद में शुभ योग होता है। साध्य के बाद, कौन सा होता है? साध्य के बाद में शुभ योग, शुद्ध। शुभ, शुभ, सहस्रकार सु और भ, शुभ, सुख योग। शुभ, सहस्रकार सु और भ, शुभ। शुभ। इसके स्वामी
माता लक्ष्मी। लक्ष्मी भी सुबह होगा। हाँ जी। जी। उसके बाद में शुक्ल योग, माता पार्वती। पार्वती शुभ। हाँ जी, माता पार्वती का नाम होगा शुभ। अच्छा, उसके बाद में ब्रह्म योग। जी। ब्रह्म योग भी अच्छा होता है, इसके स्वामी अश्विनी कुमार होते हैं। अश्विनी। यह भी शुभ होता है। उसके बाद में इंद्र योग है। जी। इंद्र योग के स्वामी पितर देवता होते हैं। तो पितृ। नाम देखना, नाम पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन स्वामी पितर देव हैं, यह अशुभ होता है। तो इन अशुभ योगों में हमें कोई भी शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए, एवं अशुभ योग में जन्मे हुए जातक का फल कुछ गुण दूसरा हो जाता है। अशुभ योग में जन्मे हुए जातक का गुणधर्म कुछ फल अच्छा हो जाता है। जी। तो अशुभ के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया। हालांकि हाँ, यह हुआ। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ करण पर भी पढ़ा था। जब करण पे पढ़ लिया था तो करण पर फल का चर्चा कर लिया जाए। जी गुरु जी। तो गुरु जी, हाँ जी, वैधृति का योग आ गया, वैधृति वाला। वैधृति मतलब 27वां योग है वैधृति, वो आ गया है। अच्छा, वो रह गया। आ गया। हाँ नहीं ना, हाँ आगे है पंचांग में, अगले पन्ना में, हम यहीं पे रुक गए थे। हाँ। जी गुरु जी। अब यह जो वैधृति योग है, वैधृति योग भी अच्छा नहीं होता। इसके स्वामी दिति महाराज होते हैं, जो अशुभ है। जी गुरु जी। वैधृति के स्वामी कौन होते हैं? दिति। दीति। यह भी अशुभ है। फिर उसके बाद में विश्व कुंभ आ गया, तो यहाँ तो क्रम पूरा हो गया ना। जी गुरु जी। अब इसके बाद में